हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे पिता, तू महान है, तू पवित्र है और तेरे तुल्य मेरे परमेश्वर और कोई भी नहीं। सामर्थ की रचना बाइबल गवाही देती है जो तेरे अनुसार और तेरे सामर्थ के द्वारा रची गई है। मूसा के द्वारा परमेश्वर तेरा अगुवाई करना और समुद्र का परमेश्वर लाल समुद्र का 2 भाग में फट जाना और बटकर उसमें से इस्राएलियों का बचकर निकलना तेरे सामर्थ का प्रकटीकरण है पिता, जो आज भी बाइबल तेरे सामर्थ की गवाही देती है। मूसा के द्वारा परमेश्वर अगुवाई में अपनी प्रजा को बचाना और उसे अपने वाचे दिए हुए उस प्रॉमिस लैंड में ले जाना जो तेरे अनुसार दिया गया था। आज्ञाकारिता जो उस समय भी तू परिपक्व मानता था और आज्ञाकारिता जो आज भी यीशु के द्वारा तूने हमें मानना सिखाया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ओबीडियंस इज़ बेटर दैन अ सैक्रिफाइस। और आज्ञाकारिता उस समय भी तेरी परिपक्वता को लाती थी और आज्ञाकारिता आज भी यीशु में हमें जड़ पकड़ कर और सामर्थ्य करती है और यीशु में गाढ़ा करती है। जब हम परमेश्वर आदि के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम प्राथमिक वचनों को पढ़ते हैं, हम तब भी जान पाते हैं कि तू हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर पिता था और हम आज भी जानते हैं कि तू हमारा प्रेमी परमेश्वर है। कल भी परमेश्वर तू हमारे निकटता में हमारे भलाई के लिए हमारी योजना हमारे लिए बनाता था। आज भी परमेश्वर तेरी योजना में ही हम जीवित हैं। कल भी परमेश्वर तू अपनी प्रजा के लिए रोटी देता था और वो खाकर तृप्त होते थे। आज भी तू हमें आत्मिक भोजन देता है और हर दिन हमारे सोल को परमेश्वर तू सैटिस्फाई करता है। There is no question is remain unasked और unanswered। कोई ऐसा प्रश्न या कोई ऐसी प्रार्थना नहीं है मेरे पिता जो बिना उत्तर की है, क्योंकि जो जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जीवते परमेश्वर का भय रखता है और उसके सामने अपनी बात को रखता है, परमेश्वर उनकी बात को बहुत गंभीरता से सुनते हैं। कोई परमेश्वर तेरे तुल्य नहीं। वचन कहता कौन तेरे तुल्य है परमेश्वर? कौन जो तेरी तरह सामर्थ्य हो सकता है? कौन जो हमसे अनंत रीति से अनकंडीशनल प्रेम कर सकता है? कौन है जो हमारे गुनाहों के लिए अपने बिगॉटेन सन को देता है? और कौन है जो पापी होने के बावजूद हमसे प्रेम कर हम पर पहले अपने अनुग्रह को रखता है, अपने दया और अपने अनुग्रह को और अपनी कृपा को पहले स्मरण करता है, उसके बाद अपने न्याय
नेचर को रिमाइंड करता है। वचन कहता है कि तू विलंब से क्रोध करने वाला अति दयालु करुणामय परमेश्वर है। तू क्रोध करता है, तू न्याय करता है, तू महान परमेश्वर है, मगर फिर भी तू हम पर दया और कृपा करना नहीं छोड़ता है। We are definitely incomplete without you, and we are definitely incomplete. We are not just perfect for you, Lord, but still though your love makes us perfect. आपका प्रेम हमें परफेक्ट बनाता है, और आपका प्रेम जो परफेक्ट है वो हमें उस परफेक्शन में ढांपता है। उस अनुग्रह के द्वारा हमें उस परफेक्शन में ढांपता है, यीशु में ढांपता है कि हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो पाते हैं। वी आर अनशेप्ड, वी आर not perfect in the shape of imperfectness, still though you shape us in the grace of God, in acceptable in the sight of God. हम अनशेप हैं और हम योग्य नहीं हैं, पर परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें ढांप देता है कि हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो जाते हैं उस यीशु के द्वारा, जिसके द्वारा आज हमारा जीवन बदला है। हम क्यों धन्यवाद ना दें अपने जीवन से परमेश्वर को हर दिन उस चीज़ों के लिए जो हमें बिना मांगे मिला है। हम महज सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के लिए या कुछ अपने डिज़ायर्स के लिए परमेश्वर के प्रेम पे क्वेश्चन क्यों करें, जो हमसे अनंत रीति से प्रेम करता है कि सर्वप्रथम हमारी आत्मा आज परमेश्वर से अलग कहीं और झोंकी ना जाए, इसलिए उसने हमें यीशु के द्वारा जोड़ा और आज हमें यीशु में नया किया कि हम परमेश्वर से वापस जोड़ दिए जाएं, उससे अलग ना हों। ये अनुग्रह, ये सच्चाई और इस प्रेम को हम क्यों भूलें महज सिर्फ उस आशीष या उस डिज़ायर के लिए जो चंद है, जो इस शरीर और इस संसार का है। इसलिए हो जाने को पाए पिता कि जो ग्रेट विजडम और साइट आप देते हैं उसके द्वारा हम उस सच्चाई को देख पाते हैं जो आपकी ग्रेटनेस को दिखलाता है। नो बडी कैन सी फ्रॉम देयर बेयर आइज व्हाट गॉड डज। हम अपनी शारीरिक आंख से उन भागों को नहीं देख सकते, उन योजनाओं को नहीं देख सकते, उस समझ को नहीं समझ सकते जो परमेश्वर हमारे लिए हर दिन अपनी योजना में उत्तमता से करता है। उसको देखने और समझने के लिए आत्मिकता आंख, आत्मिकता कान, आत्मिकता समझ और आत्मिकता हृदय चाहिए। और यही प्रार्थना करते हैं पिता कि हर दिन हम ग्रेटफुल हार्ट के साथ आपके पास आए, आपको धन्यवाद दें क्योंकि आप हर दिन हमारे लिए कार्य करते हैं। हम क्यों आपको धन्यवाद देने से पीछे हटे? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कुछ पर्टिकुलर डिज़ायर आपके सामने रखा है और वो पूरा नहीं हो रहा है। अगर विश्वास, जब एक रिश्ते में परमेश्वर के साथ विश्वास है और जब हम इस बात को जानते हैं कि वो हमारे लिए सिर्फ उत्तम सोचता है, वो हमसे प्रेम रखता है, तो जो बातें वो हमारे जीवन में निर्धारित करता है वो हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। बिकॉज ही इज़ द गुड गॉड, ही इज़ द गुड गॉड एंड ही डज गुड ऑलवेज। इसलिए हो जाने को पाए पिता कि इस जीवन से आपको बहुत आयत से महिमा मिले। हमारे जीवन को परमेश्वर तूने बचाया है, यह आशीषित हो पिता, और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं और आपके क्लोजनेस को और ज़्यादा मांग लेते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए इन सभी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से, आमीन।